वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने 4 और उसकी एक्सरसाइज चल रही थी 4.4। जो हमारी नई एनसीईआरटी वाली बुक है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 4.4। और 4.4 में हमने इसकी थ्योरी के लिए क्या क्या निकालना सीख लिया था। सेकंडर चाव्यू, जिसे अपन बोलते हैं ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सहखंडज आव्यूह जिसे हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद ए इनवर्स निकालने का तरीका था 1/a का सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको डायरेक्टली प्रूव दैट के क्वेश्चंस है तो वो कंप्लीट कर रहे हैं। देन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट होता है अगला पार्ट, जो मैं बताना चाहता हूं कि आज अपन वो वाले क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया है ए बराबर है हमारे पास 3 1 -1 2 और शो करना है ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ये तो प्रूव करना है। उसके बाद इसकी सहायता से ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन तो आपने पहले भी किया हुआ है। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस में सिंपल सा सबसे पहला काम, ए स्क्वायर फाइंड करोगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए, मतलब 3 1 -1 2 3 1 -1 2। तो ए स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं, मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या आता है। यहां पे बन जाएगा 3 3 9 -1 मतलब कि 8, 3 + 2 मतलब 5, -3 -2 -5, -1 + 4 3। ये आ गया ए स्क्वायर का मान। 5a जमा देते हैं इसमें, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 8 5 -5 3 देन -5a। ए को 5 से गुणा करके रख दीजिए, 15 5 -5 10। ए स्क्वायर -5a प्लस 7i 7007। तो वैल्यू क्या क्या बचेगी देख लेते हैं। 8 + 7 15 -15 बचेगा 0। 5 -5 अगेन 0, -5 + 5 अगेन 0, 3 -10 -7 + 7 अगेन 0। तो ये हमने कर दिया प्रूव। ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, यही हमको प्रूव करना था। ये पूरा सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, करके देख लिया 0 आ रहा है। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है वो है इंपॉर्टेंट। इसकी सहायता से इनवर्स ज्ञात करना है। सहायता मतलब इस समीकरण का उपयोग करना है आपको और फिर ए इनवर्स ज्ञात करना है। और क्वेश्चन ऐसा ही आने वाला है। ठीक है, इस प्रकार का ही प्रश्न आने वाला है। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे फिर से वापस से। ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन में समीकरण देके ए इनवर्स फाइंड करवाएगा तो आपको यही करना है, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर। अब जब ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर और ए इनवर्स
ए बन जाएगा -5 ए इनवर्स हो जाएगा +7 ए इनवर्स हो जाएगा इज इक्वल टू आई एक की तरह काम करता है, आइडेंटिटी या यूनिट बोलते हैं अपन, इकाई आव्यू। इस वजह से ये आई जो ए इनवर्स के इसको गुणा किया ये बना A² गुणा ए इनवर्स, एक ए कट गया एक बच गया तो ए आ गया, -5 ए इनवर्स और 7 आई मतलब एक तो ए इनवर्स आ गया। हमको ए इनवर्स का माइंड फाइंड करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ये ए गुणा ए इनवर्स ये मिलके एक हो जाएगा, एक को यहाँ पे आव्यू की फॉर्म में आई लिखते हैं तो ए -5i +7, ध्यान रखें यहाँ पे आई इज इक्वल टू होता है ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस ए, ये प्लस का हो गया ये माइनस का हो गया, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 5i माइनस ए इनवर्स तैयार है। वैल्यू की फॉर्म में बोले 1/7, सबसे पहले 5i रखा जाएगा दैट इज 5005 माइनस ए आपके पास यहाँ क्वेश्चन में है 3 1 -1 3 1 -1 2 1/7 5 -3 2 0 -1 -1 0 माइनस तो +1 5 -2 3, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब कोई स्टूडेंट कहेगा कि भाई सर हमने ए इनवर्स निकालना सीखा है पिछली प्रश्नावली में, इस प्रकार से 1/ सारणिक का मान गुणा सहखंडज आव्यूह, तो हम क्या उस तरीके से निकाल सकते हैं? नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इस समीकरण की सहायता से, तो इसी समीकरण जो ये समीकरण गिवन है इसकी सहायता से ही निकालना है आप, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं इस समीकरण की सहायता से निकालना है, तो ये ध्यान रखना है जब भी समीकरण की सहायता से बोले ए इनवर्स से गुणा कीजिए और फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, जब भी समीकरण की सहायता से बोला है हमेशा ऐसा ही होगा। एक समीकरण बना के देता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15 में समीकरण बनानी है आपको। बोला a³ -6a² +5a 11i = 0। अब अगर यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है तो क्या बनेगा, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुणा करने पर ये बन जाएगा a² -6a +5i +11a इनवर्स = 0। इसका मान फाइंड करना है तो क्या करोगे, सारी टर्म्स को उधर भेजोगे, तो वहां भेजोगे तो ये बन जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू, सबसे पहले 6a पॉजिटिव -a² -5i और होल अपॉन में 11, तो ये ए इनवर्स के लिए समीकरण की सहायता से हो जाएगा। अब आप इसमें मान रखेंगे और ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। बेसिक ए इनवर्स का तरीका जब निकालना है जब आपको सिंपल बोला जाए ए इनवर्स फाइंड कीजिए, जब बोला गया है समीकरण की सहायता से तो समीकरण की सहायता से निकालेंगे। तो इसी प्रकार से ये इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस हो जाएंगे। बढ़ते आगे नेक्स्ट, अब एक्सरसाइज नंबर आ रही है 4.5, ठीक है। तो सेल्फ करना है आगे प्रश्न। देखिए ये वाली प्रश्नावली जो है वो प्रैक्टिस वाली प्रश्नावली है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो बिल्कुल बताइएगा, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं अपन 4.5 पे। अब प्रश्नावली 4.5 में बोला गया है हमें समीकरण का हल करना है। आव्यूह
के व्युत्क्रम द्वारा समीकरणों के निकाय का हल। समीकरणों के निकाय का हल। ये थ्योरी दी गई है 4.5 के लिए। तो एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर अगर आपको x फाइंड करना है तो फॉर्मूला बनेगा A इनवर्स B। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा तो देखिए, समीकरण कुछ इस प्रकार से दिए जाएंगे। A1x प्लस B1y प्लस C1z बराबर D1। A2x प्लस B2y प्लस C2z बराबर D2। A3x प्लस B3y प्लस C3z बराबर D3। यहाँ पे अगर बात की जाए कि A कौन सा अवयव होगा, तो A अवयव होगा एक्स वाई जेड के गुणांक। तो एक्स वाई जेड के गुणांक है यहाँ पर A1 B1 C1, A2 B2 एंड C2, A3 B3 एंड C3। ये हो गया A अवयव तैयार। फिर आते हैं B अवयव कौन सा है, तो B अवयव है बेटा यहाँ पे D1 D2 एंड D3। जो भी इक्वल टू में दिए जाएंगे वो कहलाएंगे B अवयव। फिर बात आती है x की, तो x कौन सा है, जो भी यहाँ पे अननोन है, जो आपको फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है, x y एंड z। अगर 3 मिसिंग है तो a हमेशा 3 गुणा 3 का बनेगा। अगर 2 मिसिंग है तो 2 गुणा 2 का बनेगा a, और 1 मिसिंग है तो 1 गुणा 1 का बनेगा। ठीक है, तो ये तैयार हो गया a b एंड x, और ये फॉर्मूला है x बराबर a इनवर्स b। क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तब सीखेंगे किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, तो अभी ये बस फॉर्मूले की फॉर्मेट लिख लीजिए, यूज में करेंगे अभी, फिर पता लग जाएगा। करें, चलिए तो लेता हूं एक क्वेश्चन। यस, एग्जाम्पल ले रहे हैं बुक का, उसी से समझते हैं। तो दिया गया हमें 2x प्लस 5y बराबर 1, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। बोला गया है x और y के मतलब हल कीजिए, x और y के मान ज्ञात कीजिए। समीकरण निकाय को हल करना है। जो दिया गया है अभी फॉर्मूला लिखा है उसी से करना है। सबसे पहला काम ए मैट्रिक्स क्या होगा, जो भी एक्स वाई के गुणांक है वो, तो 2 5 3 2, 2 5 3 2, ये हो गए एक्स वाई के गुणांक। बी मैट्रिक्स क्या होगा, जो इक्वल टू में गिवन है। कई बार ये इक्वल टू में इधर शिफ्ट होता है तो आपको वापस इधर भेजना है। ठीक है, हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही जमाना है समीकरण को। ओके, उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज फाइंड करनी लिखनी है 1 7। नेक्स्ट आते हैं, ए हो गया, बी हो गया, एक्स। क्या क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई। फॉर्मूला मैंने बता ही दिया, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। फिर से लिख देता हूं भाई, ए इनवर्स बी। पहला काम है ए इनवर्स फाइंड करना। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर क्या लिखा था, 1 अपॉन ए का सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए। तैयार करते हैं ए के लिए। तो कैपिटल, पहले मैं सहखंडज वैल्यू तैयार कर रहा हूं। तो सहखंडज A11 इज इक्वल टू -1 पावर 2। दोनों को जोड़ के लिखा जाता है ये i प्लस जे A11 है ना,
ये गया मल्टीप्लाई 2, तो वैल्यू आ गई 2, A12 तो -1 पावर 3 गुणा इसकी लोकेशन के लिए गया गया 3, तो आ गया -3। A21 -1 पावर 3 5, तो आ गया -5। 22 अच्छा, ए के सारणिक का मान, ए का सारणिक मान आ जाएगा 4 माइनस 15, ये बन जाएगा माइनस का 11, नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ए अगर सारणिक ए का मान 0 आ जाता है तो अव्युत्क्रमणीय होता है। यहां पे सारणिक ए का मान आ रहा है -11, मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसका इनवर्स पॉसिबल है। चलिए करते हैं इनवर्स। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/-11, तो जमा देते हैं लोकेशंस को। तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 के लिए 2 आया, 12 के लिए -3, 21 के लिए -5, और यहाँ पे 2, और इस पूरे का ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 1/-11, 2 -3 -5, तो ए इनवर्स तैयार हो गया। अब बोला गया है x बराबर ए इनवर्स बी। सबसे पहला काम तो ए इनवर्स तैयार करना है, जो ऑलरेडी आप पिछली प्रश्नावली में सीख चुके हैं 4.4 के अंदर। चाहे तो या माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक तो हो गया। अब आते हैं आगे भाई। तो ए इनवर्स तैयार करने के बाद क्या करना है? अब ए इनवर्स तैयार करने के बाद इनको जमाना है फॉर्मूले में। देखिए भाई, फॉर्मूले में जमाते हैं। ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। मान मेरे पास यहाँ पड़े हैं, तो x बराबर ये हो जाएगा x y, ये हो गया कैपिटल X का मान x y, ठीक है। आगे वैल्यू पुट करता हूं, इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स हो जाएगा हमारे पास -1/11, 2 -5 -3 2। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी, बी में आ जाएगा 1 और 7। आव्यू बन चुका है। आव्यू में गुणा, तो पहले इसका ऑर्डर लिखता हूं 2 × 2, इसका ऑर्डर लिखता हूं 2 × 1। पॉसिबल है, गुणा कर देते हैं भाई। तो x y इज इक्वल टू -1/11, गुणा तैयार करते हैं। 2 -35, 2 -35 -33, -3 + 14 तो 11, और ये ऑर्डर आएगा 2 × 1। -1/11, प्रत्येक पद में भाग लगेगा इसका -11 का। ऊपर बन जाएगा 3, नीचे बन जाएगा -1। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है। x का मान 3, y का मान -1, तो आंसर आएगा x बराबर 3, y बराबर -1। आंसर निकालने के बाद चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? यहाँ पे पुट करके x बराबर 3 और y बराबर -1 रखिए। 6 -5 1, संतुष्ट करेंगे दोनों मान इस समीकरण को। ये अपना चेक करने का तरीका रहेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मान निकालने x और y के, और जब 3 का होगा तो x y और z के। बस पूरी प्रश्नावली में अब यही है। तो करते हैं आगे।
एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 3/3 के लिए। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 3/3 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक का उदाहरण एक और प्रैक्टिस के लिए उदाहरण ले रहा हूं जिससे आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करें। जो भी डाउट आए कमेंट में डाल दें कि ये क्वेश्चन और करा दीजिए, तो वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा सॉल्व कराकर। ठीक है, चलिए तो ये आ गया अपने पास समीकरण। इस बार है 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8। 2x प्लस y और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4। अगेन वही आव्यूह विधि से हल करना है। तो मैं सबसे पहले यही पहचानना बता देता हूं भाई। a बराबर एक्स वाई जेड के गुणांक 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 3 माइनस 1 2, ये आ गया a का मान। फिर कैपिटल एक्स में जो जो अननोन है x y एंड z। कैपिटल एक्स हमेशा एक स्तंभ के आकार स्तंभ आव्यूह बनेगा। ठीक है, ये वर्ग आव्यूह, ये स्तंभ आव्यूह। b जो इक्वल टू में गिवन है 8 1 4, a आ गया, x आ गया और b आ गया। अब x बराबर a इनवर्स b। सबसे पहले a का इनवर्स तैयार करेंगे। a का इनवर्स तैयार करने के लिए सभी का सहखंडज तैयार करना पड़ेगा। करते हैं भाई तैयार। a11 2 माइनस 3 माइनस 1, a12 ये गया इधर, ये गया 4 माइनस प्लस 4 दैट इज 8, तो माइनस 8। a13 माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 10। देन a21 माइनस 4 प्लस 9, 9 माइनस 4 5 और माइनस का 5। ठीक है, करते जाइए कैलकुलेट। नेक्स्ट a22, कहाँ है a22? दिस वन इज a22। 1 के लिए ये जाएगा तो 6 माइनस 12। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे a23, इस वाले पे -9 प्लस 8, -9 प्लस 8 माइनस का 1 और ये बन जाएगा प्लस का 1। 23 है दैट्स वाई प्लस का 1। a31 4 और ये हो जाएगा माइनस तो प्लस का 2 -3 माइनस का 1। a32 -3 -6 माइनस का 9 तो प्लस का 9। a33 3 प्लस 4 दैट इज 7, तो ये बन गया a33 दैट इज 7। सारणिक a का मान निकाल देते हैं। सारणिक a का मान यहीं से निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा अपने पास, ये यूज कर लो 3, तो -3 8 दूनी 16 और माइनस का
30, तो माइनस का 33, 16, 16 32, तो बनेगा माइनस का 17। सभी मान तैयार है। x बराबर, पहले a इनवर्स लिख देता हूं, 1/-17 -1 -8 -10, -1 -8 -10, फिर आगे -5 -6 1, -5 -6 1, -1 9 7 का ट्रांसपोज A इनवर्स इज इक्वल टू 1/-17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9। ये तैयार हो गया अपना A इनवर्स। -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7। अब हमें निकालना है x, और x निकालने के लिए फॉर्मूला है x बराबर A इनवर्स B। तो x बराबर A इनवर्स B अप्लाई करते हैं, x y z 1/-17 A इनवर्स, ये पूरा रख देता हूं, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, और साथ में b 8 1 4। गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, एक तो -1/17 बाहर है, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता ही है, तो मिलेगा अपने पास -17, फिर बनेगा -34 और माइनस का 51। ठीक है, तो बन जाएगा अपने पास 1 2, x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तुलना करने पर x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, ये हो जाएंगे फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से x y z का मान फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो ये जो पूरा समीकरण निकाय दे रखा है, और ये मान लास्ट में जाकर एक बार चेक जरूर कर लेना सही है या गलत है। समीकरण को संतुष्ट करेगा तो सही है, नहीं करेगा तो गलत है। ठीक है, तो ये होता है अपने यहाँ पे 4.5 का पूरा हल। ये दिया समीकरण। अब बात आती है कि संगत और असंगत के रूप में चेक करने की, किस प्रकार से संगत और असंगत का पता लगता है, तो वो कर लेते हैं फिर फिनिश। ठीक है, तो ये हो गया अपना इस तरह के क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक वैरायटी और दी है क्वेश्चन की बेटा, और वो बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन में ही 4.5 की, कि संगत तथा असंगत रूप। तो संगत रूप जब होगा जब कभी भी समीकरण का संगत रूप जब होगा जब उसकी सारणिक a का मान संगत रूप में क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, मतलब A इनवर्स का अस्तित्व है। और असंगत रूप वो होगा इज इक्वल टू 0, मतलब A इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो ये होती है पूरी प्रश्नावली खत्म। जो भी कुछ है वो वापस से एक बार समराइज कर देता हूं। 4.4 में आप पहले से पढ़ रहे हैं सेकेंडरी मैट्रिक्स निकालना। सेकेंडरी निकालने के बाद ए इनवर्स निकालना सीख लिया हमने। ए इनवर्स होता है 1/a के सारणिक का मान गुणा में एडजॉइंट ऑफ ए या सेकंडज आव्यूह। ठीक है, इसी प्रश्नावली के जो 13वें क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है। पहला काम है ए दिया हुआ है, ये समीकरण दी हुई है, इसको प्रूव कर मतलब इसको सिद्ध करना है, और उसके बाद इसी की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। तो सब सहायता से कैसे निकालेंगे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे।
तो ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर तैयार किया, ये पूरा तैयार किया, सिद्ध हो गया, यहां तक का काम खत्म। अब सहायता से कैसे, ये समीकरण लिखी हुई है, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करने पर, हमेशा यही मेथड रहेगा, जब भी आपको समीकरण से निकालना होगा ए इनवर्स से गुणा कर देंगे। करें ए इनवर्स से गुणा, ए इनवर्स से गुणा किया ए स्क्वायर को, तो क्या बचेगा, ए को ए इनवर्स से गुणा किया तो एक आ जाएगा, एक को यहां आई लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, और आई मतलब एक है, इसको ए इनवर्स से गुणा किया तो 7 ए इनवर्स, और 0 को गुणा किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको इसका मान निकालना है, पक्षांतरण आ गया 1/7 5i माइनस ए, हल कर दिया, ए इनवर्स आ गया। डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन वो नहीं करना, क्योंकि जब इसकी सहायता से बोला जाएगा तो 12th क्लास के स्टूडेंट ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, सहायता से तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट, अब बस वैसे ही करते जाना है। देखो एक और एग्जांपल दे दिया, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 में ही समीकरण दी हुई है, बाकी सारा काम कर ही लोगे। अब ए इनवर्स तैयार कर रहा है तो कैसे करोगे, ए इनवर्स से गुणा करने पर ए क्यूब हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस 5i प्लस 11 ए इनवर्स, सारा उधर भेजा, ये बन जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/11 6 ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 5i, सारे मान जमा दोगे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, खत्म। उसके बाद समीकरणों को हल करना, ये समीकरण दी हुई होगी, इसमें से सबसे पहला काम है ए पहचानना, ए होगा हमारे पास एक्स वाई जेड के गुणांक, बी होगा इक्वल टू वाली वैल्यूज, और एक्स होगा जो भी मिसिंग है, मिसिंग क्या है, एक्स वाई जेड। ठीक, ये रहा प्रश्न पूरा हल करा हुआ है, एक और प्रश्न पूरा हल किया हुआ है, और संगत असंगत रूप पहचानने का तरीका ये है। इस प्रकार से होती है प्रश्नावली फिनिश। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।